Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 2 of exercise 11.2. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. अब क्या है, एक टीवी गेम शो है जिसके अंदर प्राइज मनी है 1 लाख रुपीस की एंड वो बोला गया है कि जितने भी विनर्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करनी है. So, complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inverse proportional to number of winners. So, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइज निकालते हैं कि विनर्स को कितना कितना प्राइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली करना है. अब ये देखो, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया कि प्राइज मनी 1 लाख है. दैट मीन्स ये जो 1 लाख है ये डिवाइड होगी इक्वली. ये देखो, ये 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख डिवाइड होंगे. अब यहाँ पर है नंबर ऑफ विनर्स. फर्स्ट विनर को 1 लाख, 2 विनर है तो 50,000. अब यहाँ पर इस तरीके से हमें इन्हें शो करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमें टोटल प्राइज मनी कितना दिया हुआ है, टोटल प्राइज मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख. क्लियर. अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. इन्होंने हमें बताया कि 2 विनर्स को 50,000 मिले हैं. दैट मीन्स ये 1 लाख, हमने 1 लाख को 2 से डिवाइड किया होगा. अब 1 लाख को हम 4 से करेंगे. सो फॉर 4 विनर्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 4. सो कितना हो गया ये, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20. दैट मीन्स रुपीज 25,000 अगर 4 विनर्स हैं तो 1 लाख में से उन्हें मिलेंगे. अगर 5 है तो 5 2 जार 10, दैट इज 20,000 मिलेंगे. अगर 1 लाख है तो देखो यहाँ पर फॉर 5 विनर्स 1 लाख अपॉन 5, दैट मीन्स 20,000. ये थे 25,000. फॉर 8 विनर्स कितना होगा, 1 लाख अपॉन 8. सो ये होगा 4 2 जार 8, 4 2 5 0 0. सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10. दैट मीन्स 12,500 फॉर 8 विनर्स. नाउ फॉर 10 विनर्स, 10 विनर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए. 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 10,000. सो ये हमारे हो गए 10,000 रुपीज. अब 20 विनर्स जो है, सो फॉर 20 विनर्स कितना होगा, 1 लाख अपॉन 20. सो ये कैंसिल आउट. 2 5 जार 10 0 एंड देन दिस. सो ये हो गया हमारा 2 5, हाँ. सो 5,000. अब आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया. अब मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, complete the following table. We have completed our table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inverse proportional to number of winners. अब यहाँ पर देखो, बहुत छोटी सी चीज है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, वैसे तो इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर भी मेंशन करते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो बेटा दूसरी भी इंक्रीज होगी. एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. यानी कि जो एक क्वांटिटी पर असर हो रहा है वो दूसरी पर भी होगा. बट इनवर्स के अंदर क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, बट अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी. मतलब वाइस वर्सा चलता है, उल्टा चलता है. अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ विनर्स देखो, 1 2 4 5 8 10 20. दैट मीन्स ये हमारी कौन सी स्टेज पे है, इंक्रीजिंग स्टेज पर है. ये इंक्रीज हो रहे हैं. अब ये अमाउंट देखो, 1 लाख 50,000 25,000 20,000 12,500 10,000 5,000. दैट मीन्स ये क्या हो रही है हमारी अमाउंट, ये डिक्रीज हो रही है. अब एक बात ये देखो, ऊपर इंक्रीज हो रहा है, नीचे डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज एंड अनदर वन इज डिक्रीजिंग. सो दैट मीन्स ये कौन सा केस है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. सो आप लिखोगे देयरफॉर इट्स अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन.
नाउ आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होने लग रही होंगी कि हम मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इट्स अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स और ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड प्लीज़ डू फॉलो me on my Instagram as well. Now we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, and do share this video.